बारिश का मौसम चल रहा था। आसमान में काले बादल ऐसे छाए हुए थे जैसे किसी ने स्याही फैला दी हो। गांव के लोग छतों पर खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे और सोच रहे थे कि कब तक ये बरसेगा। 4 दिन से लगातार पानी गिर रहा था। सड़कें नालियां सब पानी से भर चुकी थीं। लेकिन इस पूरे हालात में जो सबसे ज्यादा खुश था वो था पागल बाबू। पागल बाबू ने सिर पर लाल रंग का तौलिया बांधा हुआ था, हाफ पैंट पहने हुए थे और पैर में पुराने रबर के जूते। दरवाजे के बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, अब आएगी मजा, बाढ़ आई है, बाढ़, अब गांव बनेगा लंदन। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि सामने के घर से चिंटू की मम्मी बाहर आई और बोली, अरे बाबू, ये क्या तमाशा लगा रखा है? सब परेशान हैं और तुम मस्त हो। पागल बाबू मुस्कुराए, अरे मम्मी जी, परेशान क्यों होना? अब तो हमारी नाव चलेगी, मछली पकड़ी जाएगी और बाढ़ में हम हीरो बनेंगे। चिंटू दौड़ता हुआ आया, बाबू, स्कूल बंद है। बाबू ने कहा, वाह बेटा, अब तो पढ़ाई से छुट्टी और मजे ही मजे। चिंटू बोला, मगर घर में तो पानी आ रहा है। बाबू ने कहा, तो क्या हुआ, अब घर में स्विमिंग पूल है। धीरे धीरे पूरा गांव पानी में डूबने लगा। लोग अपने सामान ऊंचे छज्जों पर रख रहे थे और पागल बाबू, वो अपने सिर पर प्लास्टिक की बाल्टी उल्टी पहनकर हेलमेट बना चुके थे और टायर का ट्यूब लेकर नाव की तरह चला रहे थे। गांव वाले हंस रहे थे और कुछ डरे हुए भी थे, लेकिन बाबू की हरकतें देखने लायक थीं। वो सड़क पर ट्यूब के सहारे तैरते हुए जा रहे थे और बोल रहे थे, देखो देखो, मैं हूँ पागल बाबू, गांव का एकमात्र स्विमिंग चैंपियन। चिंटू और चिंकी भी पीछे पीछे अपने प्लास्टिक के डिब्बे लेकर दौड़ रहे थे। चिंकी बोली, बाबू, हमें भी तैरना सिखाओ। बाबू ने कहा, बिल्कुल सिखाऊंगा, पहले बाढ़ को सलाम करो फिर डुबकी लगाओ। तीनों पानी में कूद गए। चारों तरफ मस्ती ही मस्ती, लेकिन तभी एक जोर की बिजली कड़की। चिंकी डरकर बाबू के गले लग गई। बाबू बोले, घबराओ मत बिटिया, ये तो बाढ़ की संगीत है। गांव के चौधरी साहब आए, अरे ओ बाबू, तुम बच्चों को डुबाओगे क्या? बाबू बोले, अरे चौधरी जी, अब तो यही जीवन का रोमांच है। बाढ़ में जो तैरा वही वीर है। चौधरी जी बोले, वीर बनो या तैराक, पहले ये बकरियां संभालो जो तुम्हारे घर में घुस गई हैं। बाबू भागे अंदर, देखा तो सच में बकरियां चारपाई पर बैठी थी और ऊपर टीवी रखा था। बाबू बोले, अरे वाह, अब तो बकरियां भी टीवी देख रही हैं। गांव बदल गया। रात का समय हुआ तो बाढ़ का पानी और बढ़ गया। लोग छतों पर सोने लगे। बाबू ने भी अपनी छत पर टेंट लगाया और बोले, अब हम करेंगे छत पर कैंपिंग। चिंटू ने पूछा, खाना कहाँ से आएगा? बाबू बोले, पानी में से मछली पकड़ेंगे, यही है फुल नेचुरल दिन। उन्होंने जाल फेंका, लेकिन मछली की जगह झुंझुना निकला। चिंकी हंसने लगी, बाबू, अब इस पर नाचो। बाबू बोले, हाँ, अब यही हमारा म्यूजिक सिस्टम है। अगले दिन गांव के लोग परेशान थे, न बिजली, न खाना, न पानी पीने लायक। लेकिन पागल बाबू अब भी खुश। वो सड़क के बीच में बैठकर चाय बना रहे थे। स्टोव आधा पानी में डूबा था, लेकिन वो कहते रहे, अगर दिल में जोश हो तो बाढ़ भी रोक नहीं सकती हमारी चाय पार्टी। चिंटू बोला, बाबू, अब तो सरकार नाव भेज रही है। बाबू बोले, अरे बेटा, नाव में क्या रखा है, हम तो अपनी लकड़ी की मेज को ही नाव बना लेंगे। गांव वाले नाव पर निकलने लगे, लेकिन बाबू की मस्ती जारी थी। उन्होंने एक लकड़ी का बोर्ड बनाया जिस पर लिखा, पागल बाबू टूर सर्विस, बाढ़ में मुफ्त सैर। बच्चे लाइन लगाकर बैठ गए। बाबू ने अपनी मेज की नाव को धक्का दिया और बोले, स्वागत है यात्रियों, बाढ़ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए, लेकिन तभी नाव पलट गई। सब बच्चे पानी में गिर गए और बाबू बोले, घबराओ मत, ये तो एडवेंचर है। किसी तरह सब किनारे पहुंचे। चौधरी जी ने गुस्से में कहा, अब बस करो पागलपंती। बाबू बोले, अरे चौधरी जी, अगर हम पागल नहीं होंगे तो हंसी कहाँ से आएगी इस बाढ़ में? सब हंस पड़े। शाम को बाढ़ का पानी थोड़ा कम हुआ। सूरज की किरणें पानी पर पड़कर चमक रही थीं। बाबू ने बोला, अब तो ये नज़ारा देखो, पूरा गांव झील बन गया है, चलो सब मिलकर फोटो लेते हैं। उन्होंने चिंटू का मोबाइल उठाया, सबको लाइन में खड़ा किया और बोले, मुस्कुराओ, ये बाढ़ का ऐतिहासिक पल है। क्लिक, फोटो खींची गई और सब हंसने लगे। धीरे धीरे गांव में राहत टीम पहुंची। सबको खाना बांटा गया। बाबू ने अपनी प्लेट लेकर बोला, मुझे 2 एक्स्ट्रा रोटी, मैं बाढ़ में सुपरहीरो बना था। सब लोग हंसते हुए बोले, हाँ हाँ, तुम तो गांव के हीरो हो। बाबू बोले, अब मैं गांव का मेयर बनूंगा, हर साल बाढ़ बुलाऊंगा, क्योंकि इसी से सब एक हो जाते हैं। चिंटू बोला, बाबू, आप सच में बहुत पागल हो। बाबू बोले, बिल्कुल बेटा, मैं पागल हूँ लेकिन दिल से गांव वाला हूँ। फिर कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, बैकग्राउंड में हल्का सा संगीत बजता है। सूरज की आखिरी किरणें बाढ़ के पानी पर पड़ती है और दृश्य बहुत खूबसूरत लग रहा है। बाबू, चिंटू और चिंकी छत पर बैठकर पानी की लहरें देख रहे हैं। बाबू कह रहे हैं, देखो बच्चों, जिंदगी भी इस पानी जैसी है, कभी ठहरी नहीं रहती। हंसते रहो, तैरते रहो और सबसे ज्यादा पागल बने रहो।
उसके बाद वीडियो का अंतिम सीन आता है, पागल बाबू की हंसी और मस्ती से भरी बाढ़ की कहानी। स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, पागल बाबू जहां पागलपन भी सिखाता है मुस्कुराना। धीरे धीरे म्यूजिक फेड होता है और आखिरी में पागल बाबू की आवाज। अरे भाई, जिसने वीडियो देखा, लाइक करो, कमेंट करो और गांव की मस्ती फैलाओ।